इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावात इतनी बावाज़े बुलंद पढ़ें कि एहसास हो कि मजलिस में अहले बैत की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। इंतही वाजिबुल एहतराम क़िबला व काबा और हाज़िरीन फ़र्श अज़ा, 1443 हिजरी के अशरा मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है और कल के बाद ये दूसरी तकरीर है जो आप हज़रात समाअत फरमाने जा रहे हैं। बहरहाल जवानों की तमाम तर कोशिशों और काविशों के बावजूद भी इंतज़ाम और इंसराम में कुछ कमियां रह गई हैं, मगर आप यकीन रखिए इस बात का कि आज इंतज़ाम में कमी है मगर नीयत में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ इंतज़ाम नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ नीयत देखी जाती है। जब से ये अशरा मुहर्रम की बुनियाद रखी गई थी तब से लेकर कल तक ये मजालिस जो हैं वो मस्जिद ज़ैनबुल कुबरा में अपनी आन बान शान व शौकत के साथ मुनक्किद होती आई हैं और इंशाअल्लाह होती रहेंगी। मगर चूँकि इस साल जो है वो कोविड की वजह से जो है वो कानून बना दिया गया कि लोग फासले से बैठें, लोगों के दरमियान थोड़ा सा फासला हो, मगर जिस्मों में फ़ासला हो, दिलों में फ़ासला नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जिस्मों का फ़ासला बर्दाश्त किया जा सकता है, दिल का फ़ासला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और यकीन जाने कि अगर इंसान फ़र्श अज़ा पर भी आके दिल में फ़ासला रख के रहा तो फिर उसका फ़र्श अज़ा पर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए कि फ़र्श अज़ा से मिलता ही उसे है जिसके दिल में फ़ासला ना हो। ये तारीख़ रही है। देखिए, जितना सख्त आपके लिए यहाँ गर्मी में बैठ के सुनना है उससे ज़्यादा सख्त मेरे लिए पढ़ना है। इसलिए कि बंद कमरे में, बंद हाल में मजलिस का पढ़ना आसान होता है बनिस्बत एक खुले हुए में। चूँकि आवाज़ जो है वो मुंतशिर होती है, आवाज़ का घेराव नहीं बन पाता। मगर मुझे आप एहसास दिलाते रहिएगा, दिलों में फ़ासला नहीं होना चाहिए। इसलिए कि फ़र्श अज़ा से मिलता ही उसे है जिसके दिल में वुसाअत हो। जो दिलों में जगह बना के आते हैं वो फ़र्श अज़ा से खाली नहीं जाते। इसलिए कि हुसैन कभी भी देता ही उसे है जिसके दिल में फ़ासला ना हो। तारीख़ गवाह है, उठा के देख लीजिएगा। जो भी इस बारगाह में, जो भी हुसैन के दरवाजे पर दिल में जगह बना के आया वो कुछ ना कुछ ले के गया। राहिब आया तो औलाद लेके गया, फितरुस आया तो पर लेके गया, हुर आया तो मुकद्दर लेके गया। सलावत पढ़े ना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जो भी आया फर्श अज़ा पर वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। जितनी आप यकीन जाने, आप यहाँ आए, आपका आना रायगा नहीं जाएगा। आप यहाँ बैठे, आपका बैठना रायगा नहीं जाएगा। आपका पसीना बह रहा है, इस पसीने के एक एक कतरे की जज़ा तुम्हें मिलना है। इसलिए कि ये हुसैन की राह में बह रहा है, ये हुसैन की राह में बह रहा है। कल की तकरीर का पहला जुमला और आज की तकरीर का पहला जुमला मिला लीजिएगा, तकरीर आगे बढ़ जाएगी। सूरह मुबारक मायदा की 15वीं आयत के आखिरी हिस्से को मैंने तिलावत किया है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि इंसानों, हमने तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीज़ों को भेजा, एक नूर, दूसरे किताब। इसका मतलब यह है कि हिदायत कभी भी इकहरा नहीं करेगा, हिदायत हमेशा दोहरा करेगा। अब अगर कोई आदमी एक वसीले को पकड़ के समझे कि मैं हिदायत पा गया तो वो यहां भी गुमराह है, वो वहां भी गुमराह है।
इसलिए कि कुरान ने एक की तो बात की नहीं है। कुरान ने कहा हिदायत दो करेंगे, एक नूर और दूसरे किताब। तो ये जो निज़ाम हयात है, ये जो कायनात का निज़ाम है जो हमें ज़िंदगी दी गई है, इसके लिए एक उसूल हिदायत का होना ज़रूरी है। बाबू उसकी ईको कम करो थोड़ी सी। इसके लिए एक उसूल हिदायत का होना ज़रूरी है। इसीलिए इस आयत के ज़ेल में इस अशरे का उन्वान रखा गया है जो 10 दिन में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस्लाम और उसूल हयात, यानी इस्लाम और कानून ज़िंदगी, इस्लाम और ज़ाब्ता हयात। इस्लाम ने हमें कौन सा निज़ाम ज़िंदगी दिया है कि हमें कैसे बसर करना चाहिए। मगर कल की तकरीर से आज की तकरीर को मुसलसल करना है। आज पहली मुहर्रम है, ये याद रखिएगा। आज क्या है? पहली, ज़रा सब मिल के बोलें, क्या है? पहली मुहर्रम है। आज ही का दिन वो दिन था कि जब रायान बिन शबीब इमाम रज़ा की खिदमत में आया। पहला तकरीर का जुमला और उससे मुंसलिक हो जाइएगा। बिल्कुल, रायान इब्न शबीब इमाम की खिदमत में आया और आने के बाद एक सलावात पढ़ने पर, मौलाना इधर आइए, अरे आगे आ जाइए, एक और सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रायान बिन शबीब इमाम रज़ा की खिदमत में आया, आके सलाम किया। तो इमाम को पूछना ये चाहिए था, हमारे यहाँ भी ये ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ कोई आता है और सलाम करता है तो हमारा पहला सवाल ये होता है, कैसे हैं, कैसा मिजाज है, बच्चे कैसे हैं, घर में सब खैरियत है कि नहीं। मगर रायान इमाम की खिदमत में पहली मुहर्रम को आया है और इमाम उससे सवाल कर रहे हैं। जैसे ही उसने सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दे के कहा, रायान क्या रोज़ा रखा है, क्या तुम रोज़े से हो? तो रायान एकदम चौंक गया, कहा नहीं फर्जंद रसूल, मैंने तो रोज़ा नहीं रखा। मौला मैंने रोज़ा नहीं रखा। तो इमाम ने पूछा, तुम्हें मालूम है आज कौन सा दिन है? तो उसने बताया कि आज बुध का दिन है या मंगल का दिन है या जो भी दिन हो। कहा नहीं नहीं, तुम्हें मालूम है आज तारीख कौन सी है? तो उसने कहा हाँ मुझे मालूम है मौला, आज पहली मुहर्रम है। अल्लाह अकबर, पहली मुहर्रम है। इमाम ने कहा क्या तुझे नहीं पता था कि पहली मुहर्रम के रोज़े का अजर क्या है? क्या कब? पहली ही मुहर्रम वो थी कि जिसमें ज़करिया ने बारगाहे खुदावंदी में दुआ की, ए परवरदिगार तू मुझे एक नस्ल तहरत अता फरमा, एक पाको पाकीज़ा नस्ल अता कर, अपनी बारगाह से मुझे एक बेटा अता कर। अभी ज़करिया के हाथ नीचे नहीं आए थे कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा और भेजने के बाद कहा कि जाओ ज़करिया को बता दो कि अल्लाह ने उसे याहिया अता कर दिया। अल्लाह अकबर, जाके बता दो कि अल्लाह ने उसे याहिया अता कर दिया। अब जुमला सुन लीजिएगा, जैसे ही कहा कि याहिया, एक सलावात पढ़े बरो, बाबू रहने दो, अब कुछ नहीं होगा इसमें, या इसको उठा के उधर ले जाओ वरना पूरा मजमा तुम्हें ही देखता रहेगा, ठीक है ना। एक और सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ए हैदर भाई, या तो उठ के उधर चलिए या उधर बैठ जाइए। एक और सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये सब कल से होगा। तो क्या कहा? तो रायान बिन शबीब ने कहा कि मौला ज़करिया ने क्या दुआ की थी, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, मेरी तरफ। तो कहा कि ज़करिया ने दुआ की थी कि परवरदिगार मुझे औलाद अता कर। अभी ज़करिया के हाथ नीचे नहीं आए थे कि परवरदिगार आलम ने एक फरिश्ते को भेज दिया और भेज के कहा कि ज़करिया से जाके कह दो कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर दी और उसे याहिया अता कर दिया। उसके बाद इमाम ने फरमाया, रायान सुनो, जो इंसान मुहर्रम की पहली तारीख को रोज़ा रख के दुआ करे, बस जैसे अल्लाह ने ज़करिया की दुआ बग़ैर किसी ताख़ीर के कबूल की थी, वैसे ही अल्लाह उसकी दुआ भी फ़ौरन कबूल कर लेगा। रायान बैठ गए, पहली मुहर्रम थी ना, पहली मुहर्रम थी। जैसे आप बैठे हैं वैसे वो भी बैठे थे, आप भी खामोश बैठे हैं वो भी खामोश बैठ गया, आप भी चुप बैठे थे वो भी चुप बैठ गया। मगर वो एकदम इमाम ने कहा कि हमें डर है, इमाम रज़ा कह रहे हैं हमें डर है कि कहीं तुम मुहर्रम को ऐसे न भुला दो जैसे तुमने गदीर को भुलाया है। अब इस जुमले को सुनिएगा और इस हदीस की वुसअतों को देखिएगा। इमाम फरमा रहे हैं, 8वें इमाम फरमा रहे हैं कि हमें डर है कि कहीं तुम
गदीर की तरह मुहर्रम को न भुला दो। ये इतना बड़ा मजमा यहां बैठा है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या इस मजमे के अंदर कोई एक फर्द बशर ऐसा है जो ये कहे कि हमने गदीर को भुला दिया? नहीं। तशय्यो की तो सबसे बड़ी तारीफ यही है कि जिन्होंने आज तक गदीर को न छोड़ा हो वो शिया है, जिसने गदीर के दामन को पकड़ लिया हो वो शिया है। इसलिए कि हम जानते हैं कि महवर दीन गदीर है, मरकज दीन गदीर है, गदीर ही हमारा चेहरा है, गदीर ही हमारी पहचान है। इसलिए कि वो शियाई नहीं जिसका ईमान मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला पे ना हो। मगर इमाम फरमा रहे हैं कि तुमने, तो कौन सा ऐसा शिया है कि जिसने गदीर को भुलाया? अब दो चीजें, एक तरफ हमारा दावा है कि हमने भुलाया नहीं, एक तरफ इमाम का जुमला है कि हमें डर है कि कहीं तुम गदीर की तरह मुहर्रम को ना भुला दो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्या इस मजमे में कोई है जो ये कहते कि इमाम की बात गलत है? भैया तो एक ही तो बात सही होगी, या इमाम की या हमारी। इमाम कह रहे हैं तुमने भुला दिया और हम कह रहे हैं कि हमें याद है, तो कौन सही है? बोलिए। अगर आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आपकी आवाज भी मुझ तक आना चाहिए। भाई इमाम सही है या हम सही हैं? और फिर ये जो हम दावे करते हैं, जश्न गदीर, महफिल गदीर, गदीर के प्रोग्राम करते हैं, इसका क्या होगा? भाई इसका क्या होगा? इसका मतलब यह कि मौला अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। हमने गदीर को तो माना, मगर गदीर को हमने नाम तक माना, आमाल तक नहीं माना। हमने गदीर के नाम को तो ले लिया मगर गदीर के काम को नहीं लिया। मौला कहते कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुहर्रम को भी ऐसे ही कर दो कि मुहर्रम का नाम ले लो और मुहर्रम की हकीकत को भूल जाओ। जो रूह मुहर्रम है, जो हकीकत मुहर्रम है, उसको भूल जाओ। अब मासूम से पूछा गया कि फिर मुहर्रम को कैसे मनाया जाए, तो फरमाया हमारे अम्र का हिया करो, हमारे अम्र को जिंदा करो। जब तुम्हें मजमा मिले, जब तुम्हें लोग मिले, जब तुम्हें बोलने का मौका मिले, हमारे अम्र को जिंदा करो, हमारी बातों को जिंदा करो। मौला ये बताइए कि जब बड़ा मजमा मिले, जब हमें इतना बड़ा मजमा मिले तो सबसे पहले मिंबर से क्या बयान करें? तो अब इमाम ने फरमाया कि सबसे पहले जिस चीज पर जोर डालो वो हलाल और हराम हो। मजमे को जो सबसे पहले समझाया जाए वो ये समझाया जाए कि हलाल क्या है। आप तक बात पहुंच रही है? हलाल क्या है और हराम क्या है। अभी हम कम से कम रोजाना 10 मजलिसें सुनेंगे, सुबह से शाम तक, यहां मजलिस, वहां मजलिस, वहां मजलिस, वहां मजलिस। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी मजलिसें ऐसी होंगी जिन मजलिसों में यह बताया जाएगा ये हलाल है, ये हराम है। अरे करबला की तो बुनियादी हलाल और हराम है। अगर यजीद हालात खराब ना करता और हुसैन को यह डर ना होता कि यह हलाल को हराम कर देगा और हराम को हलाल कर देगा, तो हुसैन कभी कयाम ही ना करते। हुसैन ने कयाम करके जो पहला जुमला कहा वो यही कहा, यजीद खबरदार, याद रख, हलाल मोहम्मद कयामत तक हलाल है, हराम मोहम्मद कयामत तक। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद जो हलाल करके गया वो कयामत तक हलाल रहेगा, मोहम्मद जो हराम करके गया वो कयामत तक हराम रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यजीद हलाल को हराम करना चाह रहा था, हराम को हलाल और हलाल को हराम। इमाम ने कहा सबसे पहले जो इस मिंबर से बयान किया जाए वो ये बयान किया जाए कि मजमे को बताया जाए कि हलाल क्या है, हराम क्या है। इमाम ने जितना जोर हलाल और हराम पे डाला किसी और चीज पे नहीं डाला कि बताओ कि हलाल और हराम। मौला क्यों? मिंबर तो इसलिए है कि आपकी फजीलत बयान की जाए, मिंबर तो इसलिए है कि आपकी शान बयान की जाए, मिंबर तो इसलिए है कि आपकी अजमत बयान की जाए, मिंबर तो इसलिए है कि आपका विकार बयान किया जाए, मिंबर तो इसलिए है कि आपकी मुसीबत बयान की जाए। आप कह रहे हैं कि हलाल और हराम। फरमाया हाँ, सबसे पहले हलाल और हराम बयान करना, इसलिए कि हम दावा करते हैं जिस घर में हलाल और हराम की तमीज पैदा हो गई उस घर में हमारा दुश्मन पैदा नहीं होगा। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। सबसे पहले कोशिश क्या की?
सबसे पहले कोशिश ये की जाए कि हलाल और हराम, इसलिए कि जिस घर में हलाल और हराम की तमीज पैदा हो गई उस घर में आले मोहम्मद का दुश्मन पैदा। अब उसके बाद जो जुमला है वो जुमला नहीं है, नुक्ता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे कौल ना हो, नुक्ता हो। फरमाया याद रखो हमारा दुश्मन उसी घर में पैदा होगा कि जहां या हराम कारी होगी या हराम खोरी होगी। इसका मतलब यह कि इंसान को चाहिए कि अपने आप को लुक़्मे हराम से बचाए। जब लुक़्मे हराम पैदा होता है तो इंसान जो है वो हराम कारी पे आ जाता है। फिर जो बच्चा पैदा होता है वो दुश्मन आले मोहम्मद पैदा होता है। अब जुमला सुनिए इमाम ने जो कहा, मौला ये बताइए कि कितनी मिकदार में हराम ना खाएं। अगर हराम एक प्लेट चावल मिले वो ना खाएं, एक बिरयानी की ट्रे मिल जाए वो ना खाएं। इमाम ने जो पैमाना बताया वो अजीब है। कहने लगे एक लुक़मा भी हराम ना खाना, इसलिए कि उसी लुक़मे से नुतफ़ा भी बन सकता है। अल्लाह अकबर, उसी एक लुक़मे से नुतफ़ा भी बन सकता है। लिहाजा अगर अपने आप को बचाना है तो हराम खोरी से बचाओ। मौला अगर एक शख्स अपने आप को हराम खोरी से ना बचा पाया तो फिर क्या होगा? तो इमाम ने फरमाया उसके 4 नुकसान हैं। जो इंसान हराम खाता है उसके 4 नुकसान हैं। पहला नुकसान क्या है? फरमाया उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। जो इंसान हराम खोर हो जाता है, जब हराम रिज़्क़ खाता है तो पहला नुकसान यह है कि उसकी दुआ कबूल नहीं। और करीब आके कहूं, जब इंसान हराम खाता है तो अल्लाह उसकी सुनना बंद कर देता है। अच्छा, जिसकी अल्लाह नहीं सुनता उसकी अहले बैत सुनेंगे? ये तो अल्लाह और अहले बैत का मुआहिदा है। जो अल्लाह की नहीं सुनता उसकी अहले बैत भी नहीं सुनते, और जिसकी अल्लाह नहीं सुनता उसकी अहले बैत नहीं सुनते। अगर आप अल्लाह को सुनाना चाहते हैं तो पहला काम ये करें कि रिज़्क़ हलाल खाएं। कहने लगे सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर इंसान हराम खाता है तो नुकसान पहला ये होता है कि वो हराम जैसे ही खाएगा उसकी दुआ कबूल होना बंद हो जाएगी। दलील सुन लीजिए। एक बादशाह था। अब इस दलील को आज के वाक़े से और आज के ज़माने और आज की तारीख़ से मिलाइएगा। एक बादशाह था बहुत जालिम और जाबिर, अपनी रियाया पर, अपनी प्रजा पर, अपने ज़ेर तसर्रुत अफराद पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। इतने जुल्म करता था कि नाकाबिले बर्दाश्त, मगर उम्मत बहुत पक्की थी। जैसे ही वो जुल्म करता था, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जैसे ही वो जुल्म करता था कौम पर, कौम बद्दुआ कर देती थी। जैसे ही कौम बद्दुआ करती थी दुआ कबूल हो जाती थी। वो बीमारी में मुब्तला हो जाता था। अजीब परेशान, क्या करे। अच्छा, जालिम और जाबिर बादशाह, हुकूमत जालिमों की थी, मगर जैसे ही जुल्म करते थे तो जैसे ही कौम पे जुल्म होता था फौरन वो दुआ कर देते थे, परवरदिगार इसका ऐसा हो जाए, दुआ कबूल हो जाती थी। यही चलता रहा। वो जुल्म करता रहा, ये दुआ करते रहे, दुआ कबूल होती रही। एक दिन उसने अपने वजीर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। कहा क्यों परेशान हो गए? कहा मैं कोई भी काम करता हूँ इन पर ज़रा सा जुल्म करता हूँ, ये बद्दुआ करते हैं, दुआ एकदम कबूल हो जाती है। कुछ ऐसा करो कि जो इनकी दुआ कबूल ना हो। बस एक जुमला कहा। वज़ीर बड़ा अक्लमंद था। उसने कहा बादशाह सलामत, इनकी तो दुआ कबूल होती रहेगी। कहा क्यों? कहा ये जो रियाया है ना आपकी, इसमें हलाल खोर हैं, हराम खोर नहीं है। अगर ये हराम खाने लगे उसी दिन से दुआ कबूल होना बंद हो जाएगी। कहा तो फिर क्या करें? अब इन्हें हराम कैसे खिलाया जाए? कहीं ने एक दिन अपने यहाँ दावत पर बुला लीजिए, एक ही दावत में काम हो जाएगा। इसका मतलब यह कि दावत सबकी कबूल नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि खिलाने वाला कौन है और जो खिला रहा है वो कमा कहां से रहा है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। भाई जो खिला रहा है, जो खिला रहा है वो कमा कहां से रहा है। बादशाह ने ऐसा ही किया, सबको बुला लिया। अब बादशाह की दावत हो, अल्लाह अकबर, बड़ा बड़ा आदमी भागा चला जाता है। सीएम ने बुलाया है, पीएम ने बुलाया है, चलो। उसने वहां एक इतनी सी बर्फी खिला दी, काम हो गया। अब करते रहे सारी कौमें मिलकर बद्दुआ, ए मेरे अल्लाह ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। हुई दुआ कबूल। बादशाह ने कहा ये सही है। सबको दावत पे बुलाया,
और सबको दावत खिलाई। बादशाह के यहाँ आके उन्होंने वो भी खाया जो अपने घर नहीं खाया था। अब जो खा के गए तो बादशाह ने कहा बस अब इनका काम हो गया, कल से जो उन पे फिर अगले दिन से जुल्म होना शुरू हुआ, अब दुआ कर रहे हैं। अब दुआ, पता चला कि एक लुकमा खाया तो कम से कम 40 दिन दुआ कबूल नहीं होगी। इमाम ने फरमाया कि जो इंसान हराम रिस्क खाता है उसका पहला काम ये होता है कि क्या हो जाता है, दुआ कबूल होना बंद हो जाती है। दूसरे ये कि वो लानत का मुस्तहक हो जाता है। मतलब क्या, लानत आती है अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से, अंबिया की तरफ से, मासूमीन की तरफ से। तीसरे, उसकी नस्ल खत्म हो जाती है, उसकी नस्ल नहीं चलती। पता चला कि अब न बड़ी दौलत कमा ली है, अंबार लगा दिए, औलाद नहीं हो रही, इस डॉक्टर के यहाँ, उस डॉक्टर के यहाँ, इस हकीम के यहाँ, उस वेद के यहाँ, इसके यहाँ, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही। अरे हम तो दर दर हो आए, अब इस दौलत का क्या। पता चला कि ये नस्ल किसी और ने मुनक़ता नहीं की है, वो जो लुक़मा हराम खाया था उसका नतीजा ये निकला कि अब दौलत तो रहेगी, वारिसे दौलत नहीं रहेगा। अब चौथी बात सुन लीजिए। चौथी बात यह थी कि इमाम ने फरमाया कि चौथा अम्र यह है कि जो इंसान हराम ग़िज़ा खाता है वो हमारा शिया नहीं है। 4 काम सुन लिया आपने। पहला काम क्या, जो इंसान हराम खाता है। अच्छा ये तो हराम हो गया, तो कुछ हलाल की भी तो फजीलत होना चाहिए कि जो इंसान हलाल खाता है उसकी फजीलत क्या है। भाई जो हलाल खाता है उसकी फजीलत क्या है, वो भी सुन लीजिए। तारीख में एक शख्स गुजरा है जिसका नाम है अबू ज़र। क्या नाम है? अबू ज़र। अबू ज़र किसान थे, मामूली किसान, किशावर। उमूमन हमारे यहाँ भी यही होता है, आपके यहाँ भी यही होता होगा, आपने देखा है खेतों में, गांवों में, कि किसान नमाज सुबह के बाद खेत में चला जाता है और 2-2.5 घंटे काम करता है। उसके बाद घर से या कोई नाश्ता लेके आता है या वो नाश्ता, यही होता है। हाँ, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, मगर अगर आप सर हिलाएंगे या हाथ उठाएंगे तो मुझे एहसास होगा कि बात आप तक जा रही है ना। क्या कहा कि चले गए जनाब अबू ज़र, रिस्क हराम के नुकसान सुन लिए अपने, अब आप रिस्क हलाल का फ़ायदा सुनिए। जनाब अबू ज़र चले गए बगैर कुछ खाए पिए, कहाँ पहुँच गए? खेत में। अब जो खेत में पहुँचे तो काम किया। अब जो काम किया तो जब इंसान कुछ काम करता है तो भूख भी लगना शुरू हो जाती है। अबू ज़र को भूख लगना शुरू हुई। अब अबू ज़र का दिमाग काम से हटके उस रास्ते पे लग गया जो घर की तरफ से आता था। अब आए ना जब बारगाह खुदावंदी में दुआ की, परवरदिगार भूखा हूं कुछ इंतजाम कर। बस जैसे ही कहा भूखा हूं इंतजाम कर, तो खेत में उस जगह खड़े थे जहां डोल होती थी। डोल समझ गए? 2 डोलों के दरमियान से पानी बहता है, सबने देखी है ना। तो ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे अमेरिका में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं। बात तो मैं आपके इलाके की कर रहा हूं ना। अब वो बहता हुआ उस पे एक सेब आ गया। उस पे क्या आया? एक सेब आ रहा है। अब अबू ज़र की तो एक तो भूख, ऊपर से ठंडे पानी पर तैरता हुआ एक सेब आया। अबू ज़र ने सेब उठाया और खा लिया। जब अबू ज़र ने सेब खाया तो पेट भरा। जब पेट भरा होता है तो दिमाग भी सही चलता है, होता है कि नहीं? जैसे ही अबू ज़र का दिमाग चला तो फौरन दिमाग में ख्याल आया कि ये तूने खाया तो है, मगर किसका खाया है? नहीं पहुंचे। इसका मतलब यह कि खाना मुहिम नहीं है, मुहिम यह है कि खा किसका रहे हो। सवाल यह पैदा होता है कि खा किसका रहे हो। अबू ज़र के दिमाग में ख्याल आया कि ये खाया तो है, मगर है किसका, इसका मालिक कौन है। तो अबू ज़र उसी तरफ चले जिस तरफ से वो सेब तैरता हुआ आ रहा था। एक खेत, दूसरा खेत, तीसरा खेत, चौथा खेत, 5वें खेत पे जो पहुंचे तो खेत नहीं था, बाग था सेब का। अबू ज़र ने कहा भाई बाग तो यही है, मगर अब ये कैसे कन्फर्म हो कि इसी का है। थोड़ा आगे चले तो एक टहनी बाहर निकल के आई, उस पे से एक डंठल टूटी हुई। अबू ज़र समझ गए कि ये बाग ये है और ये टहनी बाहर निकली थी, इससे ये सेब गिरा, ये पानी बह रहा है और उस पर तैरता हुआ। तो अब तलाश ये शुरू की गई कि ये बाग किसका है। नहीं पहुंचे आप, ये बाग किसका है। अच्छा भाई बाग की भी तलाश की जाए। शहर में आए, भाई वो जो सेब का बाग है वो किसका है, वो सेब का बाग किसका है।
तलाश करते जा रहे, बाद में पता चला फला साहब का है। पहुंच गए, दक्कुल बाब किया, दक्कुल बाब का किवाड़ खटखटाया, दरवाजा खुला। एक जवान, आप कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना। हुजूर मैं आपका पड़ोसी हूं। पड़ोसी हो तो मोहल्ले में नजर नहीं आए? पड़ोसी हो तो कभी मोहल्ले में देखा नहीं? मैं मोहल्ले में आपका पड़ोसी नहीं हूं, खेत में आपका पड़ोसी हूं। आपके खेत के बाद जो 5वां खेत है वो मेरा है। बताइए कैसे आना हुआ? कहने लगे हुजूर आना इसलिए हो गया कि मैं सुबह भूखा था, खेत चला गया, भूख लगी थी, पानी पे तैरता हुआ एक सेब आया, मैंने उठा के खा लिया। बाद में तहकीक की तो सेब आपके बाग का था। तो भाई मैं क्या करूं? हुजूर वो सेब माफ करवाने आया हूं, हुजूर वो सेब माफ करवाने आया हूं। एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले। भाई इन बच्चों को रोक लें, ये जो यहां खड़े हैं लड़के, इनसे गुजारिश है ना, बच्चों को रोक लें बिल्कुल नहीं। नीचे जिस बच्चे को घर से लाया करें उसे बगल में बिठाया करें, छोड़ा ना करें कि जा बेटे हम तो मजलिस में बैठ गए, तू जा, हम सुनेंगे, तू मजलिस खराब कर। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, क्योंकि ये मजलिस एक रेत की दीवार है, एक दफा गिरी फिर नहीं बनती। तो क्या कहा जनाब अबू ज़र ने? कहने लगे भाई मैं पड़ोसी हूं। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, आपने मुझे पूरी कहानी क्यों सुनाई है ये कि सेब गिरा तुमने, अरे उठा के खा लिया। कहने लगे हुजूर मैं ये चाहता हूं वो सेब आप मुझ पे माफ कर दें, मैंने खा लिया, आप माफ कर दें। उन्होंने कहा भाई इतना शरीफ आदमी, हमारे मोहल्ले में एक सेब खा लिया, यहां गया, जाओ माफ कर दिया, और आइंदा नहीं आना। एक आध सेब की कोई औकात होती है? जाओ खा लिया तो खा लिया। मगर याद रखिएगा जहां दीन होता है ना, वहां दीन दूसरों तक बहुत जल्दी पहुंचाया जाता है। इन्होंने ये कह के गेट बंद कर लिया, जाओ, ये भी मुतमईन हो गए, क्या कहने, कितनी जल्दी माफ कर दिया, बड़ा अच्छा आदमी था, एकदम से माफ कर दिया, चल दिए। अभी 10-15 कदम चले थे कि पीछे से उसने दरवाजा खोल के आवाज दी, ए भाई साहब इधर आओ। उन्होंने मुड़े, क्या बात है, इधर आओ। एक सेब खाया ना? हाँ, बड़े मजहबी लगते हो। कहा वो तो मैं हूं इसीलिए आ गया। कहा मेरी एक मुश्किल है। कहा क्या? कहा जब मेरे अब्बा मरे थे तो हम 2 भाई थे, अब्बा ये बाग दोनों को देके गए थे, आधा मेरा आधा भाई का। तो अब चूंकि बाग आधा आधा है लिहाजा सेब भी आधों का है, आधा मेरा आधा भाईजान का, तो आधे का हक तो मुझे, आधा मैंने माफ कर दिया। आधा भाईजान का था, वो भाईजान माफ करेंगे। उन्होंने कहा भाई भाईजान का गेट बता दीजिए, ये आपका है, बगल वाला भाईजान का होगा, किवाड़ खटखटा लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, भाईजान रहते हैं नजफ में, वहां जाओ और सेब माफ करा लो। ये थे अर्दबेल में, भाईजान नजफ में। वो जमाना ये तो था नहीं कि 2 मिनट में जहाज में बैठे, यहां से वहां 3 घंटे में और 4 घंटे में वहां से वहां। वो जमाना बड़ा सख्त था, सफर करने के लिए सोबतें बर्दाश्त की जाती थी, ऊंट पे बैठना था, घोड़ों पे सवार होना था, चलना था, एक मुश्किलात थी। तो कहने लगे भाई आधा सेब तो मैंने माफ कर दिया, आधे का भाईजान मालिक है, वो भाईजान माफ करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, भाईजान से माफ करा लेंगे। सीधे आए उसके पास जो काफिले लेके जाता है, होता है ना हर महल्ले में, जैसे हमारे यहाँ हाजी हसन मेहदी काफिले वाले। उन्होंने कहा भाई साहब आपका अगला काफिला कब जाएगा? उन्होंने कहा 3 महीने बाद। उन्होंने कहा जब जाएगा मेरा नाम लिख लीजिए, मैं जरूर चलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। 3 महीने गुजरे, उन्होंने कहा चलिए काफिला तैयार हो गया, चलो। पहुंचे, काफिला चला, चंद दिनों के सफर के बाद नजफ अशरफ पहुंचे। अब लोगों ने सामान रख के दौड़ना शुरू किया हरम की तरफ, मौला अली की ज़ियारत करेंगे। ये दौड़े मोहल्ले की तरफ, भाई वो जो अर्दबेल के साहब हैं उनका नाम ये है, घर कहाँ है? उन्होंने कहा ये है उनका घर। पहुंचे, दक्कुल बाब किया। अब जो दक्कुल बाब किया तो उन्होंने गेट खोला, सामने खड़े। अब उन्होंने कहा आप, तो इन्होंने पहला तारुफ ये कराया, हुजूर मैं अर्दबेल से आया हूँ। उसूल है दुनिया में, जो लोग कुवैत में रहें उन्हें कोई यहाँ से ताज़ा ताज़ा मिल जाए कि मैं आज ही को हिंदुस्तान से आया हूँ, भाई कैसे हालात थे, क़िदवाई नगर में सब ठीक था, मुजफ्फरनगर में हालात ठीक है? तो आदमी यही पूछता है। उन्होंने जैसे ही कहा मैं अर्दबेल से आया हूँ, तो इन्होंने सारी बातें ख़त्म की। भाई क्या हालात थे, हमें तो बरसों हो गए आए हुए, यहाँ रह रहे हैं। उसने सारे वाक़यात बयान किए। तो आप माशाल्लाह ज़ियारत के लिए आए होंगे? अब ये सवाल मुहिम था, आखिरी मजमे तक तवज्जो। माशाल्लाह ज़ियारत के लिए आए होंगे? उन्होंने कहा नहीं मैं ज़ियारत के लिए नहीं आया, फिर मैं तो आपसे मिलने आया हूँ।
उसने चारों तरफ देख के कहा मुझसे मिलने? दुनिया आती है मौला से मिलने, तू आया है मौलवी से मिलने? तो उसने अजीब जवाब दिया, शायद पूरी मजलिस इसी जुमले पे खत्म हो जाए। उसने कहा हुजूर जियारत पे तो मैं जब जाऊंगा जब आपसे आधा सेब माफ करा लूंगा। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बार। जब आधा सेब माफ करा लूंगा तब जियारत पे जाऊंगा। इसका मतलब समझे, अगर आधा सेब भी हराम का है तो जियारत बेकार है, कोई फायदा नहीं। उसने कहा आप, तो उन्होंने कहा क्या मामला है ऐसा? उसने फिर पूरी कहानी वो सुनाई जो उनके भाई को सुनाई थी। हुजूर मैं अर्दबेल का रहने वाला हूं, आपके खेत के बगल में 5 वाक़े। उन्होंने कहा मुख्तसर करके बताओ। हुजूर आज सेब खा लिया था, बख्शवाने आपके भाई के गया, आधा तो उन्होंने बख्श दिया, आधे के लिए कहा है कि भाईजान बख्शेंगे, वो आधा बख्शवाने में आया हूं। ओहो हो, भाईजान तो सादा आदमी था, ये थे मौलाना। इन्होंने कहा बस आओ यहां बैठो। क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने खा लिया। उन्होंने कहा जो चीज मिलेगी खा लोगे? का क्या मतलब? का खाने से पहले ये देखो कहां बैठ के खा रहे हो, किसका खा रहे हो, क्यों खा रहे हो। हुजूर अब तो खा लिया, अब क्या? कहा भाई ऐसे नहीं बख्शा जाएगा, फिर तुम्हें ये आधा सेब खाने की सजा मिलेगी। अब होता है ना, एक आदमी काफिले का जाए तो साथ में दूसरा, कहाँ जा रहे हो? भाई वो हमारे गांव के एक साहब हैं यहाँ मिलने, तो कहते मैं भी चल रहा हूँ। उसने कहा चलो आओ, पहुँच गए, वो भी बैठ गया। उसने कहा यार भाई इधर आओ, ये कैसे हैं तुम्हारे गांव वाले, आधे सेब पे सजा दे रहे हैं, आधे सेब पे मुर्गा बनाएंगे, आधे पे कम्मचे मारेंगे, आधा सेब, अजीब है। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता, पहली दफा मैं भी मिला हूं, मुझे खुद लग रहा है कि अजीब। अरे भाई तो इनका इतना अच्छा था कि आधा सेब माफ कर दिया, ये सजा देंगे। अब इनको हॉल चढ़ रही है, क्या सजा, क्या सजा दे दे, क्या कह दे, मानना पड़ेगी क्योंकि आधा सेब माफ करना। तो उन्होंने कहा हुजूर जल्दी बताइए, सजा मेरा दम घुट रहा है, बस सजा सुन लीजिएगा। कहने लगा सजा यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। कितना खुश हुआ दिल इसका। कहने लगे अल्लाह ऐसी सजा बहुत पहले भी मिल जाती तो कबूल थी, ये तो बहुत देर में। ए बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, जरूर करेंगे शादी। उसने कहा कर लीजिए शादी। कहा बस सजा यह है कि आपको मेरी बेटी से शादी करना होगी। तो वो जो साथ में आया था उसने हाथ दबा के कहा अरे पूछ ले, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, ऐसे कोई मौलवी आदमी तुझे, तू किसान, तुझे क्यों बेटी देने लगे? उसने कहा भाई बात तो हुजूर ठीक है शादी कर लूंगा, वैसे सब खैरियत तो है। कह लगे नहीं, वो मसला यह है कि जिस बेटी की तुमसे शादी करना है वो पैदाइशी अंधी है। ओफो, बस जैसे आप खामोश हुए वो भी ऐसे ही खामोश हो गया। अच्छा पैदाइशी अंधी? उसने देखा तो वो जो साथ आता मना कर भाई, आधा सेब छोड़, मना कर। उसने कहा नहीं भाई ठीक है कबूल कर लूंगा, कबूल कर लूंगा, ठीक है जी शादी कर लूंगा। उसने कहा एक बात और बताना भूल गया, रंग बिल्कुल काला है, बिल्कुल सियाह। अब सियाह लड़की किसे बर्दाश्त है आज के दौर में? अगर सियाह मिल जाए तो लोग स्टेटस पे लगाते हैं काला गुलाब मुकद्दर में आया, लिख दिया जाता है। कैसे? उसने कहा कि काली है। उसने फिर देखा, उसने कहा भाई मना कर, पैदाइशी अंधी भी काली भी। उसने कहा हाँ चेहरे पे चेचक के दाग भी हैं। तो वो जो आया था साथ वो खड़ा हो गया। उसने कहा भाई खड़ा हो बस, अब उधर कोई बात बैठने की कोई बात ही नहीं है, ये आधा सेब माफ कर रहे हैं, पूरा बाग दे रहे हैं। उसने कहा नहीं बैठो बैठो, और सुनो मेरी बेटी पैदाइशी गूंगी और बहरी भी है, ना बोल पाती है ना सुन पाती है। अच्छा गूंगी तो यहां सबको चाहिए, समझ गए आप? सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा आधे डर के इसलिए सलावत नहीं पढ़ रहे हैं कि कहीं ये आवाज घर ना पहुंच जाए। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिखर के नहीं, मिल के। हाँ ठीक है। तो कहा कि गूंगी और बहरी। उसने कहा भाई धरा, एक एक बात मौलाना साहब गिनवा रहे हैं। पहले कहा अंधी, फिर कहा गूंगी, बहरी, चेचक के दाग, रंग काला। उसने कहा और सुनो कद भी पछता है,
ठिंगनी है? उसने कहा जी कबूल है। तो वो जो साथ आया तो वो खड़ा हुआ, उसने कहा भाई तू बर्बाद हो जा, कल कम से कम मैं तो शरीक नहीं हूँगा, क्योंकि जब तू बताएगा काफिले वालों से कि मैंने इससे शादी की है, तो वो पूछेगा कि कोई तुझे समझाने वाला नहीं था, दिन दिहाड़े लुट गया, बर्बाद हो गया, तो भाई मैं तो जा रहा हूँ। उसने कहा बैठ तो जा। बैठ गया। कहा भाई देख इसका अब्बा इसके बगैर सेब नहीं माफ करेगा। कहा तो सेब थोड़े ही माफ कर रहा है, तो अजाब हमारे गले डाल रहा है, होने दे होने दे, मैं अजाब कबूल कर लूंगा मगर सेब माफ कराऊंगा। अब जुमला सुनना, जो जवान बाहर खड़े हैं वो भी जुमला सुन लें और एहसास दिलाइएगा कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है। उसने कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि ये कितने दिन जिंदा रहेगी, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, फिर मर जाएगी। मैं अपनी कब्र में, ये अपनी कब्र में। कहा मैं समझा नहीं। कहा सुन, अगर मैंने इस औरत से शादी की तो इसे 50 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर अगर आज ये सेब ना बख्शवाया तो कब्र में ये परेशान करेगा, हश्र में ये परेशान करेगा, सिरात पे ये परेशान करेगा, नश्र में ये परेशान करेगा। अगर आज आधा सेब ना बख्शवाया, भाई एक जुमला दिल चाह रहा है मैं कह दूं, आपके जज्बात को देख के नहीं, क्योंकि आप तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे ठंडे बैठे हैं, मगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जुमला कहूं और कहे बगैर नहीं रहूंगा। मगर अगर हुसैनी का जुमला हुसैनियों तक पहुंच जाए तो एहसास दिलाइएगा कि आप तक बात पहुंच रही है। भैया ये दीन की बात है, ये ईमान की बात है, ये अकीदे की बात है। जहां ईमान मजबूत था वहां आधा सेब भी परेशान करता रहा, और जहां ईमान नहीं था वहां पूरा बाग खा गए। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बिखर के नहीं मिल के। कल से लाइटें लग जाएंगी तो मैं एक आदमी का, एक आदमी का चेहरा देख लूंगा, जो बोलता हुआ नजर नहीं आया उसका नाम ले दूंगा, भाई साहब ठीक है ना? तो क्या कहा उसने? कहा भाई ठीक है। इसका मतलब यह कि जहां ईमान था वह आधा सेब भी हलक में अटक गया। शादी हो गई। अब शादी होना आसान नहीं था। शादी के बाद का जो मरहला था कि बीवी का मुंह किस मुंह से देखें, क्या करें। अब अगर आज का दौर होता तो आदमी बीवी का मुंह ना देखे, गाड़ी का देख ले कि स्विफ्ट डिजायर तो मिली है, ये तो मिली है, चलो इसी का सब्र कर ले, मगर ये भूल गया कि शिफ्ट में बगल में तो बैठ के वही जाएगी, वही तो जाएगी बैठ के, परेशान कैसे जाए। हुजरे और उसी में पहुंचे, जो दुल्हन का हुजरा था उसमें पहुंचे, हिम्मत करके बीवी का चेहरा देखा। अब जो चेहरा देखा तो होश उड़ गए। ऐसी खूबसूरत खातून इन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। अल्लाह अकबर। आप तो अब तक डरे बैठे हैं, अब डर खत्म कर दीजिए। अब जो घूंघट उठाया, अब जो चेहरा देखा, तो ऐसी खूबसूरत औरत इनके पूरे इलाके में नहीं थी। और इन्होंने कहा हमारी तो किस्मत बदल गई। क्या कहने? तो कहने लगे एक बात कहूं? तो बीवी ने कहा कहो। आपके अब्बा मौलवी होके झूठ बोलते हैं। उसने कहा क्या? कहने लगे आपके अब्बा तो ये कह रहे थे कि आप पैदाइशी अंधी हैं। उसने कहा अब्बा ने बिल्कुल सही कहा। कहा तो आप तो मुझे देख रही हैं। कहा आप पैदाइशी गूंगी और बहरी भी हैं, आपके अब्बा ने कहा है और आप बोल रही हैं। कहा अब्बा ने जो कहा सही कहा, मैं अंधी भी हूं, गूंगी भी है, बहरी भी हूं। कहा कैसे? कहा ना महरम के लिए अंधी हूं, ना देखती हूं, ना दिखाती हूं। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिखर के नहीं मिल गए। दर बोला क्या कहा? कहा मेरे अब्बा ने जो कुछ कहा सही कहा। वो गूंगी भी है, मैं बहरी भी हूं, अंधी भी हूं। कहा क्या? कहा ना महरम को देखती हूं, ना महरम को दिखाती हूं, ना महरम की आवाज सुनती हूं,
नन्ना महरम को आवाज। मेरी दुआ है हमारे इलाकों की सारी औरतें ऐसी ही हो जाएं। इलाही आमीन कहते हुए तो न डरिए। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गूंगी भी हूं, बहरी भी हूं। तो उसने कहा हमारी तो किस्मत खुल गई। आदमी यही कहता है खूबसूरत बीवी मिल जाए, क्या कहने, वाह वाह, जिंदगी बदल गई। मगर याद रखना, खूबसूरत के साथ खूबसीरत तलाश करना। अभी एक मजलिस इस पे भी आएगी, अभी रुकिए। कहा क्या मतलब? कहा कि मेरी तो किस्मत बदल गई। उसने कहा आप क्या समझ रहे हैं, आप यहाँ खुद आ गए? उसने कहा और क्या, मैं खुद आया हूँ ना, मैं सेब खाता ना यहाँ आता, तो सेब तो मैंने खाया है। उसने कहा इस बात पे खुश ना हो कि सेब तूने खाया है, खुश इस बात पे हो सेब मैंने यहाँ से भिजवाया है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। इस बात पे खुश ना हो कि तूने सेब खाया है, इस बात पे खुश हो कि मैंने यहां से सेब। उसने कहा तुमने यहां से नजफ से सेब वहां भिजवाया? तुमने? मैं तो चेक करके आया, मैंने वो डाली भी देखी, वो जगह भी देखी जहां से। तो कहा मैंने भिजवाया। कहा कैसे? कहा सुन, जब मैं शादी के लायक हुई तो मेरे बाप ने आके मुझसे पूछा बेटी तुम शादी के लायक हो गई हो, बताओ तुम्हें कैसा शौहर चाहिए। अब ये बात तो हमारे मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हम पूछते ही नहीं अपनी बेटी से कि तुझे कैसा चाहिए, हम खुद ढूंढ के लेके आते हैं कि हमें ऐसा दामाद चाहिए। बात कन्फर्म हो गई, लीजिए साहब। उसने कहा कि फिर? कहा कि मैंने अब्बा से कह दिया कि अब्बा मुझे शौहर जैसा ला के दीजिएगा कबूल कर लूंगी, बस एक शर्त है। क्या? ना हराम खाए ना खिलाए। मजलिस वही है, ना हराम खाए ना हराम खिलाए। दुनिया की सबसे सख्त शर्त है, एक लड़की अपने वालिद से शर्त रख दे अब्बा मुझे शौहर नमाजी चाहिए, अब्बा 2 मिनट में पता कर लेगा कि नमाजी है कि नहीं, कर लेगा कि नहीं। भाई अब्बा के लिए कितना आसान काम है, महल्ले में जाके 5 आदमियों से पूछ रहे ये जो लड़का है नमाज वमाज पढ़ता है कि नहीं? ना पढ़ता है, पढ़ता है, हम गवाह रोज़ जमात में आता है, रोज़ाना जमात में आ जाता है, ठीक है हो गई बात। अच्छा रोज़े रखता है? अरे भाई रोज़ा रखता हो ना रखता हो, इफ्तार तो हमारे साथ ही मस्जिद में करता है, तो बात पता चल जाएगी। मगर ये कैसे पता लगे कि हलाल खाता है कि हराम? अब्बा ने बहुत ढूंढे, कोई नहीं मिला। आखिर में अब्बा परेशान होके पहुंच गए हजरत अली के हरम में और जाके कहा ए मौला बेटी को जवान करना मेरा काम था, रिश्ता भिजवाना आपका काम है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। मौला बेटी को जवान करना मेरा काम था। अब जैसे ही मौला की खिदमत में अर्जी लगी, सेब टूट गया, सेब तुम्हारे हाथ लग गया, तुमने खा लिया, तुम यहां आ गए, तुमने अब्बा से यही कह दिया कि आधा सेब। अरे मैंने कहा बस यही है, वो यही है जो मेरी बेटी को चाहिए। इसलिए कि जब ये आधा सेब बख्शवाने यहां आ गया तो उसका मतलब यह है कि कभी हराम नहीं खाएगा। लीजिए भाई साहब, आधा सेब का ख्याल किया अबू ज़र ने, आधे सेब का ख्याल किया किसने? अबू ज़र ने। जज़ा क्या मिली अबू ज़र को? अच्छी बीवी, खूबसूरत बीवी, हसीनो जमील बीवी, दीनदार बीवी, खूबसूरत बीवी, ये तो जाहिर मिला, ये तो जाहिर था, ये तो नेमतों का एक इब्तदा थी। अल्लाह ने इन्हें एक बेटा दिया, उसका नाम रखा मोहम्मद। मगर वो मोहम्मद का नाम का जो बेटा दिया गया वो ज्यादा दिन तक अपने नाम से पहचाना ना गया। चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद लोग नाम भूल गए कि इसका नाम मोहम्मद है। लोगों ने उसे मुकद्दस के नाम से याद करना शुरू कर दिया और क्या कहने लगे? मुकद्दसे अर्दबेली। जब बाप ने हलाल का ख्याल किया आधे सेब का, तो अल्लाह ने जो बेटा दिया वो मुकद्दस दिया। अब ये मुकद्दस कौन थे? इनको सुन लीजिए, ये मुकद्दस कौन है? मुकद्दस वो हैं, हमारे ज़माने का, हमारी शीयत का वो आलिम है जो सुतून शीयत गिना जाता है। पाया उलमा बैठे, इनसे पूछिएगा, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इनका नाम लिया जाता है। ये कितने बड़े थे, कितने बड़े आलिम थे, सुनिए। जा रहे हैं करबला, जा रहे हैं,
नजफ से करबला जा रहे हैं, घोड़े पे, अपने घोड़े या खच्चर पे बैठ के जा रहे हैं। रास्ते में एक शख्स मिला, उसने हाथ दिया, अरे भाई रुको। इन्होंने अपना खच्चर रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? करबला जा रहा हूँ। कहने लगे मैं भी चलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई खच्चर एक है, क्या करें, इसी पे बैठ जाइए। खच्चर पे वो भी बैठ गए। सुनना बेटा कैसा था, किस मकाम तक पहुंचा। बैठ जा, आप भी बैठ जाइए। बैठ गए। थोड़ी दूर चले, उन्होंने पूछा आपका नाम, जो पीछे बैठे थे, आपका नाम क्या है? तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है। कहाँ के रहने वाले हो? कहने लगे अर्दबेल का रहने वाला हूँ। तो कहने लगे अर्दबेल में तो एक मुकद्दस भी रहता है, मुकद्दस है अर्दबेली। अब इन्होंने सोचा कि अगर मैं कहूँ कि मैं ही हूँ, क्या पता ये मुखालिफ हो, यही गर्दन दबा दे, यही ख़त्म कर दे। तो इन्होंने कहा पहले ज़रा जायज़ा ले लूँ कि है किस तरफ का, इधर का या। तो इन्होंने कहा अरे मियाँ छोड़िए, कहाँ मुकद्दस मुकद्दस, बस है एक आदमी, ठीक है, अपना ठीक ठाक है। बस जैसे ही कहा ठीक ठाक है, वो जो पीछे बैठा था उसने हाथ रखा, ए सवारी रोको, सवारी रोको, और सुनो, अगर वो मुकद्दस ऐसा वैसा ही होता तो याद रख इस वक्त उसके जमाने का इमाम उसके साथ उसकी सवारी पे ना होता। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। अली मौला अली, बिखर के नहीं मिलके। एक सेब का असर देखा आपने? आधे सेब का असर यह था कि अल्लाह ने जो बेटा दिया वो मुकद्दस जैसा दिया। अब मुकद्दस का दूसरी अजमत सुन लीजिए। पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है कि पैगंबर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। हदीस ऑथेंटिक है, मजबूत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि ऐसी हदीस नहीं। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। यह हदीस आप सबको याद है। एक दिन ये ख्वाब में देख रहे हैं, सो रहे हैं कि रसूलुल्लाह आ गए हैं, पैगंबर इस्लाम आ रहे हैं, और पीछे पीछे एक आदमी झटपटता हुआ पैगंबर इस्लाम के साथ है। क्या मामला है? तो वो जो पीछे थे वो एक मिनट, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मेरी बात तो सुने। कहाँ, बताओ क्या बात है? कहने लगे या रसूलुल्लाह आपने अजीब हदीस बयान कर दी। आपने कह दिया कि आपकी उम्मत के उलमा मेरे उम्मत के अंबिया से अफजल हैं। अभी ने ये नहीं पता कि कौन आदमी है जो पैगंबर इस्लाम से बात कर रहा है, ख्वाब देख रहे हैं। तो पैगंबर ने कहा मैंने सही तो कहा है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। तो कहा या रसूलुल्लाह कैसे, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ उलमा, एक तरफ अंबिया, मंसूस मिन अल्लाह, कहाँ हो नहीं सकता, ये कैसे मुमकिन है? तो पैगंबर इस्लाम ने ख्वाब में कहा कि देखो अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है कि मैंने हदीस सही कही है या मेरा कौल पे यकीन नहीं है तो ये मुकद्दस है, इससे बात कर लो, ये मुकद्दस है, उनसे बात कर लो। अब मुकद्दस जरा इनके सवाल का जवाब दो, मुकद्दस इनके सवाल का जवाब दे दो। तो जनाब मुकद्दस ने कहा ये हैं कौन जिनका जवाब देना है? करे कोई और नहीं, मूसा है। अरे मूसा की जवाब का बात मैं दूंगा? सवाल मूसा का है, जवाब मैं दूंगा? कहां जरा इन्हें बता दो कि तुम इसकी उम्मत के अंबिया से अफजल कैसे हो। अब क्या जवाब देंगे मुकद्दस? मगर जो जवाब दिया मूसा भी हैरान रह गए। तो जनाब मुकद्दस से जनाब मूसा ने पूछा भाई आपका नाम क्या है? सुनते रहिएगा, आपका नाम क्या है? तो जनाब मुकद्दस ने फौरन कहा अर्दबेल का रहने वाला हूं। भैया आपका नाम क्या है? मेरे नाना भी आलिम थे। भैया आपका नाम? मेरे बाप का नाम अबूजर है।
भाई आपका नाम क्या? मेरी मां का नाम फातिमा है। भाई आपका, मैं पैदा भी फला शहर में हुआ हूं। भाई आपका नाम क्या है? सारे जवाब दे दिए, ये नहीं दिया कि नाम क्या है। अब एक आदमी मुसलसल सवार कर रहा है और हर बार जवाब गलत मिल रहा है, आखिर में झुंझला जाएगा। अब जनाब मूसा ने मुकद्दस को तो छोड़ा और रसूलुल्लाह की तरफ मुखातिब होकर कहा, या रसूलुल्लाह देखिए, एक सवाल का तो जवाब ये सही दे नहीं पा रहे, आपने इन्हें मेरी उम्मत के उलमा से, वो अंबिया से अफजल कर दिया, ये कैसे? कहा ये भी यही बताएगा। और उन्होंने कहा मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि जब एक का जवाब सही नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा भाई सीधा सीधा जवाब दो, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अब सुनिए मुकद्दस का जवाब। मुकद्दस ने कहा कि ऐ मूसा, ये भी मैंने तुमसे ही सीखा, ये जवाब मैंने अपने पास से नहीं दिया, तुमसे ही सीखा। कहा मैंने क्या सिखाया? कहा अल्लाह ने तुमसे कुरान में पूछा था, मूसा ये बता तेरे हाथ में क्या है, तो तुम्हें कहना चाहिए था लकड़ी है, असा है, छड़ी है। तुमने क्या कहा? मैं इसका तकिया बना लेता हूं, इससे चश्मा जारी कर लेता हूं, इससे रास्ते बना लेता हूं, इससे मुश्किलात हल कर लेता हूं। तो जैसा जवाब तुमने अल्लाह को दिया वैसा मैंने। बस जनाबे मूसा तरफ गए, कहने लगे वाह भाई मेरी बात तो मौके पे थी, तुम्हारी बेमौका और महले। क्या क्यों? क्या मैं तो गलत सलत जवाब मकसद के तहत दे रहा था, मैंने सही जवाब जानबूझ के नहीं दिया, गलत दे रहा था। क्या क्यों? क्या मेरा मकसद ये था कि अगर मैं अल्लाह को एक दफा बता देता कि मूसा तेरे हाथ में क्या है, मैं कहता डंडा, बात खत्म। मैंने टेढ़ा मेढ़ा दिया। क्या क्यों दिया? क्या इसलिए कि ताकि बात लंबी खिंचे। मुझे मजा आ रहा था क्योंकि मैं अल्लाह से बात कर रहा था कि बस यहां भी यही मुश्किल है, आप अल्लाह से बात कर रहे थे, मैं नबी अल्लाह से बात कर रहा हूं। सलात पर मोहम्मद वाह। याद रखिएगा, रिस्क हलाल इंसान की नस्ल में असर दिखाता है, रिस्क हलाल इंसान की जबान में असर दिलाता है, रिस्क हलाल इंसान की फिक्र में असर दिखाता है। मौलाना रिस्क हलाल के क्या फ़ायदे हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं मौलाना। रिस्क हराम के नुकसान क्या है? आदमी को मस्जिद में नहीं जाने देता, मस्जिद में चला भी जाता है तो आलकस रहता है, इंसान को मजलिस में नहीं आने देता, मजलिस में आ भी जाता है तो बैठा रहता है, सुनता है मगर जहन में कोई बात उतरती नहीं है, किताब पढ़ता है मगर उसका असर नजर नहीं आता, कुरान खोलता है मगर तिलावत को दिल नहीं चाहता, क्योंकि रिस्क हराम खाया। पाक खाओ ताकि पाक असर दिखाओ, कुलू तय्यबात व आमिलुस सालिहात, पाक खाओ ताकि पाक अमल करो। एक जुमला कहूंगा और तुम करबला पहुंच जाओगे। लुक़मा हराम का असर जानते हो क्या? सैयदुश शुहदा ने करबला में एक तवील खुतबा दिया अपनी अज़मत और शान और जलालत और अपने वक़ार को बताने के लिए। अहले कूफा और शाम तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं वो हुसैन हूँ जो ज़मीन पे कम चला हूँ, मुस्तफ़ा के सीने पे ज़्यादा चला हूँ। मैं वो हुसैन हूँ जिसने दुनियावी ग़िज़ाएँ कम खाई हैं, ज़बान रिसालत ज़्यादा चूसी है। मैं वो हूँ कि जिसने रसूलुल्लाह की जुल्फ़ों को अपने लिए लगाम के तौर पर इस्तेमाल किया। हुसैन सारी बातें बयान करें। उसके बाद हुसैन रुके और रुक के कहने लगे मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि मेरी किसी बात का असर तुम पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि तुम्हारे शिकम में रिज़्क़ हराम है, तुम्हारे शिकम में लुक़मा हराम है। तो जुमला कहूँ माफ़ी के साथ, मौलाना बड़ी तकरीरें हो रही हैं असर नहीं हो रहा है, बड़े खुतबात हो रहे हैं असर नहीं हो रहा है। मौलाना कौम को सुधारने की जिम्मेदारी मौलवियों पे कोई नहीं सुधार सकता। इस वाक़े से नतीजा ये निकला कि जहाँ लुक़मा हराम होता है वहाँ मौला की बात असर नहीं करती, मौलवी की बात क्या असर करेगी? नहीं कर सकती। हुसैन ने खुतबा दिया, उसके बाद ये जुमला कहा कि तुम्हारे ऊपर मेरी बात का असर नहीं होगा। हुसैन ने बता दिया कि मेरे मुखालिफ जितने लोग आए हैं सब वो हैं जो लुक़मा हराम खाते हैं। इसका मतलब यह है कि कातिल हुसैन में अक्सर वो थे जिनका लुक़मा हराम का था और जिसका हलाल था वो हाथों हाथ निकल भी आया। उसके हाथ खून हुसैन से रंगीन नहीं हुए। बस अजीजों, शब 2 मुहर्रम आ गई है। आज का दिन
एक मुहर्रम का दिन था, कल का दिन 2 मुहर्रम का दिन होगा। आप समझे मैंने क्या कहा? मैंने मुकम्मल मसाए पढ़ दिए इस एक जुमले में। कल का दिन 2 मुहर्रम होगा, इसका मतलब यह है कि आज से सिर्फ 8 रातों का मेहमान है हुसैन। 9वीं रात जो होगी वो शाम गरीबा होगा। मैं नहीं कहता कि तुम फजाइल कैसे सुन रहे हो, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि मसाइब दिल खोल के सुनना, तड़प तड़प के सुनना, इसलिए कि वो बीबी फजाइल सुनने नहीं आती, वो बीबी मसाइब सुनने आती। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें इन जवानों ने जो इंतज़ाम किया, पंखे का इंतज़ाम नहीं किया? हाँ, तुम बड़े अपने आप को मुश्किलात में समझ रहे होंगे, मगर ये सोचो कि आज हुसैन पर क्या मुसीबत गुजर रही है। आज पहली मुहर्रम का दिन गुजरा है ना। उमूमन हमारे यहाँ उलमा का उसूल ये है कि पहली मुहर्रम को इमाम हुसैन की रुखसती पढ़ी जाती है। जो मदीने से हुसैन रुखसत हुआ, बड़ा आसान है लफ्ज़ रुखसत कह देना, बड़ा मुश्किल है इसे महसूस करना। मैं बताऊँ जो लोग प्रदेश में रहते हैं ना, कोयत, दुबई, शारजा, इधर उधर, या यहाँ हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, जब वो 2-4 महीने या 2-1 साल के लिए अपने घर वालों को खुदा हाफजी करके जाते हैं ना कि मैं 2 साल के लिए जा रहा हूँ, तो उनकी कैफियत ये होती है कि बार बार दरवाजे से आके अपनी माँ को गले लगाते हैं। न जाने 2 साल में क्या हो, ज़िंदगी हो ना हो, मौत आए, क्या हो। अब हुसैन की रुखसती सुनी, इमाम की रुखसत। मैं आपको अपना भी तजर्बा बताऊंगा, आपका भी बताऊंगा। इस इतने बड़े मजमे में काफ़ी लोग वो होंगे जो करबला गए होंगे ज़ियारत के लिए, गए हैं ना आप लोग। आप बताइए, जब हमारा काफिला सालार ऐलान कर देता है कि कल सुबह काफिला जाना है वापस, बस ये आज आखिरी रात तुम्हारी करबला में है, कल तुम्हें हुसैन को अलविदा कहना। कैसे करते हो हुसैन को अलविदा? कोशिश करते हो ना पूरी रात हरम में रहें, पूरी रात हुसैन की जरी देखते रहे, जितनी दुआएं हो मांग ले, हाय हुसैन का मदीने से रुखसत होना। अरे वाह मुसीबता, वाह हुसैना। अजीजों घुट के ना रोना, रो ऐसे जैसे ज़ैनब उजड़ी है। सुनोगे रावी क्या कहता है? रावी कहता है कि हुसैन की रुखसती अजीब थी। जब हुसैन ने ऐलान कर दिया ना, अब्बास अब मदीना रहने के लायक नहीं रहा, अब्बास सामान सफ़र तैयार करो, तो हुसैन ये कह के घर में नहीं गए, अपने नाना के रोज़े पे आ गए। बहुत देर तक बातें करते रहे। नाना हुसैन जा रहा है, नाना मैं लौट के नहीं आऊँगा, नाना ये आखिरी रात है। उसके बाद इमाम चले गए, नमाज मगरिब पढ़ी, मगरिब की नमाज के बाद फिर आ गए। रावी कहता है थोड़ी देर हुसैन बैठे, फिर चले गए। कहता है मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, आधी रात में हुसैन का दरवाज़ा खुला, मैंने देखा कि हुसैन निकले हैं, मैं हुसैन के पीछे चला, हुसैन कहीं और नहीं गए। फिर नाना के रोज़े पे आ गए, नाना तेरा हुसैन जा रहा है, नाना ये हुसैन की आखिरी रुखसती है, नाना अब हुसैन लौट के ना आएगा। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सरकार अबा अब्दुल्ला के। कहता है हुसैन थोड़ी देर बैठे फिर चले गए। मैंने देखा कि अभी नमाज सुबह का वक्त ना हुआ था कि हुसैन फिर रोज़ा रसूल पे आया। अब इमाम खुद कहते हैं कि अब जो मैं रोज़ा रसूल पे आया, मैं इतना तड़प के इमाम नाना की कब्र पर रोया कि मुझ पर गशी तारी हो गई। मैंने आलम खाम में देखा कि मेरा नाना कब्र से बाहर आ गया, अपने दोनों हाथ बुलंद करके कहा, आजा हुसैन आजा, मेरे कलेजे से लग जा। हुसैन कहते मैं आगे बढ़ा, अब मैंने नाना के कलेजे से अपने आप को चिपटा लिया। नाना ने मुझे पूरे जोर के साथ अपने कलेजे से लगाया। उसके बाद हुसैन कहते हैं कि नाना ने मुझे वो चारों मकामों पर बोसा दिया जहां नाना दिया करते थे। मौला क्या? का मेरे नाना की आदत ये थी, जब मैं छोटा सा था ना तो मेरा नाना मुझे मस्जिद नबवी में लेके जाता था और मेरे 4 मकाम पर बोसे देता था, 4 जगह प्यार करता था। कहाँ? सबसे पहले मेरी पेशानी पे बोसे देता था,
फिर मेरे होंठों पे बोसे देता, फिर मेरे गले पे बोसे देता था, फिर मेरे सीने पे बोसे देता था। आयतुल्लाह जाफर शूस्तरी कहते हैं हुसैन ने ये 4 ही मकाम क्यों गिनाए और रसूल ने ये 4 ही जगह बोसे क्यों दिए? जानते हो क्यों? इसलिए कि ये वो पेशानी थी जिस पे पत्थर लगना थे। नाना चूम रहे थे मेरे लाल, ये पेशानी वो है जिस पे पत्थर लगना है। उसके बाद आयतुल्लाह शुस्तरी कहते हैं कि जानते हो नाना नवासे के लबों को बोसा क्यों देते थे? क्या क्यों? क्या इसलिए क्योंकि ये वो लब थे जिन पर कमचे लगना थी, छड़ियाँ लगना थी। उसके बाद आयतुल्लाह जाफर शुस्तरी कहते हैं और जानते हो हुसैन के गले को क्यों चूमते थे? क्यों? कहा कि इसलिए क्योंकि यही वो गला था जिस पे शबे आशरे आशूर, अरे शिमर का खंजर। मौला तुम्हें कोई गम न दे, ये सोच के रोना कि हुसैन चंद दिनों का मेहमान है। तुम कितनी दूर से रोने आए हो? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मगर ये सोच के रोना पुरसा लेने वाली कहाँ से आई है? एक बीबी जन्नतुल बकी से अपना पहलू थाम कर। जज़ाकल्लाह, तुम्हारे हाथ नहीं बंधे, ऐसे रो जैसे एक ज़ईफ माँ अपने जवान बेटे को। तीनों मकाम सुन लिए। पेशानी पे इसलिए बोसा देते थे क्योंकि पत्थर लगना था, गले पे इसलिए बोसा देते थे क्योंकि खंजर चलना था, लबों पे इसलिए बोसे देना थे क्योंकि छड़ी लगना थी। उसके बाद जो कहा ना जुमला वो सुन लेना। कहते हो सीने पे जानते हो क्यों बोसे देता था? क्यों? इसलिए कि ये वो सीना था जिस पर नेज़ों की बारिश होना थी। भाई एक जुमला सुन लीजिए और मजलिसे रहमत तमाम, बस एक जुमला। हुसैन के सीने में कितने नेज़े थे जानते हो? इतने नेज़े लगे कि जख्म इतने बड़े थे कि इधर की हवा उधर पार हो जाती थी, उधर की हवा इधर। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। सुनोगे जब चौथे इमाम से पूछा गया मौला ये बताइए आपके बाप के जिस्म पर जख्म कितने थे? तो इमाम ने हाथ से अंगूठी उतार के कहा, ए मेरे साहबी, जितनी जगह इस अंगूठी ने ली है इतनी भी जगह मेरे बाप के जिस्म पर साबुत ना थी जहाँ जख्म ना हो। अरे तीरों पे तीर, नेज़ों पे नेज़े, खंजरों पे खंजर। वाह मुसीबता, वाह अलिया, वाह हुसैना, वाह सैयदा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमन अय्यामन क़लबियन क़लबू। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का हमारी मुख्तसर और कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात और तोशा आखिरत करार दे। एक जुमला कहना चाहता हूँ, जब आप घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज कबूल हो जाती है। घर में पढ़ेंगे तो कुछ और सवाब है, मस्जिद में पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सवाब है। जमात से पढ़ने का सवाब क्या होता है? जमात से पढ़ने का सवाब यह है कि जमात में आप पढ़ेंगे तो कबूल होना तय है। आपने पढ़ी कबूल हो गई। मौला से पूछा गया ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि अगर पूरी जमात से एक की भी कबूल हो गई तो सबकी कबूल हो। दुआ इज्तिमा में क्यों कराई जाती है? जब ज़्यादा लोग हों तब दुआ क्यों कराई जाती है? इसलिए कि अगर एक की भी कबूल हो गई तो सबकी कबूल हो गई। लिहाजा दुआ के वक्त कंजूसी ना किया करें। आप ज़ेर आसमान बैठे हैं, आप हुसैन के मसाइल सुनकर आप फर्श अज़ा पे बैठे हैं, इतने दिल की गहराई से दुआ करें कि आपकी दुआएं कबूल हो जाएं। परवरदिगार तुझे वास्ता तेरी अज़मतों का, तेरी जलालत का, ये मोमिनीन जो इस तारीकी शम में तेरी बारगाह में दसबा दुआएं, इन्हें अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार न दे। इन उठे हुए हाथों पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मग़फ़िरत नाज़िल फरमा। परवरदिगारा इन्हें अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार न दे। खुदाया इस कोरोना नाम की वबा से आलम इंसानियत की हिफाजत फरमा, मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। खुदाया ये जितने बैठे हैं इन्हें मांगने का तरीक़ा नहीं आता, तुझे अता का सलीक़ा आता है। इनकी तमाम नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता अहले बैत की अज़मतों का, मेरे अल्लाह इस साल के अंदर अंदर हम सबको ज़ियारत करबलाए मौला से मुशर्रफ फरमा।
मेरे अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर बरकरार फरमा, उलमाए हक़ का साया सरों पर बरकरार फरमा, निज़ाम मर्जियत की हिफाजत फरमा, मुखालिफीन मर्जियत को निस्तो नाबूद कर दे। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें हक़ के मिंबर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदाया हमारी ज़बान बयान में क़ुव्वत अता फरमा। खुदाया इस ज़िक्र को हमारी नस्लों में मुंतकिल कर दे। खुदाया माह मुहर्रम चल रहे हैं, दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं खुदाया जितने इदारे नाम हुसैन पे चल रहे हैं उन सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। खुदाया 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 इस बार अज़ा के वारिस हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।